समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक से रिलेटेड जो भी टाइपिंग की क्वेरीज है बच्चों की, उसको सोल्व करने की। पिछले कई सारे मैंने सूचना सहायक के जो वीडियो बनाए उसमें टाइपिंग के लिए बार बार लोगों के बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करना है टाइपिंग में। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी बच्चों को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के लिए। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा दूं कल आलोक राज जी के ट्वीट के साथ। आलोक राज जी ने देखिए ये 9 तारीख को ट्वीट किया है, 9 जून को, कि जो 7 भर्तियों के एग्जाम इस साल 11 जनवरी और 3 मार्च के बीच हुए थे, उनके रिजल्ट्स आने वाले हफ्ते से निकलने शुरू हो जाएंगे और सभी इसी महीने में आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब IA का रिजल्ट भी आपका जून के अंदर आ जाएगा। ये तो पक्की बात हो गई। और ये भी पक्की बात है, हम ऑलरेडी पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि 684 के आसपास पद इसमें क्या है, इंक्रीज होने की संभावना है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3300 प्लस पोस्ट के लिए आएगा। इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी और कम हो जाएगी। चलिए पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग कितने नंबर वाले को शुरू कर देनी चाहिए। तो देखो बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 क्वेश्चन यदि आपके सही है तो आप टाइपिंग कर लीजिए। प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है 95 भी चली जाए। लेकिन टाइपिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप अभी सीखोगे ना तो आपकी आने वाली एग्जाम्स जो हैं उनमें भी काम आएगी। तो टाइपिंग बुरी चीज़ नहीं है, टाइपिंग में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक बात है। पूरा हम इसका पुराना नोटिफिकेशन भी देखेंगे कि टाइपिंग के इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। आप बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो जनरल 90 क्वेश्चन। और अगर मैं बाकी अदर कैटेगरी की बात भी करूँ, SC ST OBC EWS फीमेल, ये जो भी कैटेगरी बाकी हैं, आप मान के चलो 80 प्लस आपकी टाइपिंग के लिए जाएगी। अब कई बच्चे बोल देंगे कि सर आपने पुरानी वीडियो में तो इतनी कम कट ऑफ बताई नहीं थी। पहली बात तो ये कि बच्चों फाइनल कट ऑफ बताई थी मैंने। अगर पोस्ट बढ़ने के साथ होती है तो जनरल की कट ऑफ जाएगी फाइनल 104 क्वेश्चन के आसपास। यदि पोस्ट नहीं बढ़ती है तो 107 क्वेश्चन के आसपास जाएगी जनरल की। ठीक बात है। फिर दोबारा बच्चे बोलेंगे कि सर आपने टाइपिंग की भी ज़्यादा बताई थी। जी हाँ, मैंने टाइपिंग की भी ज़्यादा बताई थी, लेकिन अब ऐसी कंडीशन है जहाँ पर टाइपिंग की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। इसलिए मैं उन बच्चों को भी यहाँ पर रख रहा हूँ जिनके थोड़े कम क्वेश्चन सही हैं। हो सकता है उनका नंबर आ जाए, तो सब के सब बच्चे उस रेस में रहें, इसलिए वो अभी से टाइपिंग चालू कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के आसपास जितने भी बच्चे हैं सब टाइपिंग चालू कर दो। अगर यहाँ आपका टाइपिंग में नहीं हुआ तो आने वाले LDC एग्जाम में टाइपिंग चाहिए होती है, उसमें आपकी काम आ जाएगी। ठीक बात है। कई बच्चे स्टेनोग्राफी करते हैं तो उसमें भी टाइपिंग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर अभी बिजली विभाग की आएगी। तो टाइपिंग तो देखो करनी है। और इस एग्ज़ाम में तो 20 वर्ड्स पर मिनट मांगे, लेकिन बाकी जो हाई कोर्ट या बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें तो 30 वर्ड्स पर मिनट भी मांगते हैं। तो आपको करनी तो पड़ेगी और ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, 2-2 घंटे आप दो, आराम से आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो देखना, टाइपिंग स्पीड जो इसमें मानी है, टाइपिंग स्पीड, ये IA एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक की। तो देखो सबसे पहले इसमें होगा 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग, 15 मिनट का इंग्लिश टाइम, और दोनों के बीच में क्या देंगे, 5 मिनट का गैप दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का गैप दिया जाएगा कि भैया आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की 15-15 मिनट है। दोनों में क्या माना है, 20 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में आपको 20 शब्द लिखने हैं। नेट स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोनों को क्या करना है, अलग अलग क्वालिफाई करना है। दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना है। क्या नंबर जुड़ेंगे, तो देखो टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। तो टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा एक हुई थी अपनी 2018 में। तो उसके टाइपिंग के इंस्ट्रक्शन
तब इन्होंने रिलीज़ किए थे। इसके भी जब आपका रिजल्ट निकाल देंगे अभी आने वाले सप्ताह में, तो टाइपिंग इंस्ट्रक्शन इसके भी आ जाएंगे। लेकिन हम पुराने को अभी मान के अगर तैयारी करें तो देखो क्या दिया गया था इसमें। काम की बात मैं चालू करता हूँ, ये देखो आप यहाँ देखो, अगर हम काम की बात पे जाएं तो काम की बात क्या निकल के आती है इसमें कि 2 भाग होंगे, ठीक है। पहला होगा हिंदी, दूसरा होगा अंग्रेजी। हिंदी भी 15 मिनट का, अंग्रेजी भी 15 मिनट का, और दोनों में क्या चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक बात है। चलिए अब ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर देखो अलग अलग, वही दोनों में अलग अलग 20 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। दोनों परीक्षाओं में 5 मिनट का अंतराल आपको मिल जाएगा। देखो ये हिंदी कीबोर्ड है, टंकण गति परीक्षा निर्देश हिंदी कीबोर्ड, हिंदी रेमिंगटन गेल वाला। देखो कई बच्चे बोलेंगे यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप है, इसे डेवलियस फ़ॉन्ट के अनुसार चेक कर लें। तो आप डेवलियस 010 पे करें या कृति देव पे करें, दोनों एक ही बात है बच्चों, ठीक है। या आप किस पे करें, कृति देव पे करें या देवलिस पे करें, दोनों एक ही बात है, टेंशन मत लो। जो बच्चे कर रहे होंगे अभी कृति देव पे, वो बच्चे यहाँ से समझ पाएंगे कि ये जो चीज़ है, ये कृति देव में यही तो चीज़ होती है। देखो इससे र बनता है, इससे ग बनता है, इससे स बनता है, इससे य बनता है, तो वो सब बच्चे जानते हैं। तो आप तो देवलिस और कृति देव दोनों एक ही, ये मान के चलिए, ठीक है। देखो अब इसमें बात करें हम कैसे वहाँ पे स्पीड, कैसे जो टाइपिंग है वो कैसा दिखेगा। तो देखो ये वाला जो चीज़ है वो वहाँ पर आपको शो होगा, ये चीज़ें वहाँ पर शो होगी और हाईलाइटेड रहेगी। जैसे ये वर्ड है पहला वाला, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आवर, ठीक है। यहाँ क्या है आवर, तो आपको आवर टाइप करना है। फिर ये लिविंग पे आ जाएगा तो आपको लिविंग टाइप करना होगा, ठीक है। पहले आपने क्या टाइप कर दिया था आवर, फिर ये लिविंग पे जब आया तो आपको लिविंग टाइप करना है। तो ऐसे बढ़ते आपको चलना है। ये तो बात सबको पता है ही ऑलरेडी, ठीक बात है। चलिए तो ये हो गया आपका टाइपिंग का। तो ये जो इंटरफेस है ये उसी इंटरफेस के समान है। कौन सा इंटरफेस, जिसके मैं आपको सबको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ये सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर का भी सेम इंटरफेस है। तो मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि आप सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर करें, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। मुझे सोनी वाले से किसी भी तरह का प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए सोनी वाले चाहें तो मुझे दे सकते हैं। अब देखो आप मान लीजिए लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऊपर रवि था, आपको रवि लिखना है तो आप रवि लिखें। यदि आपने स्पेस बार दे दिया तो जो हाईलाइट बटन था वो रवि से आगे चला जाएगा। इसका मतलब आपने जो लिखा ये रवि शब्द, इसमें आप फेरबदल नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। तो एक बात ये समझ लीजिएगा, यदि आपने स्पेस बार दबा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपने पुराना शब्द लिखा है किसी भी तरह से गलती है या सही है, ठीक बात है। चलिए तो देखो वही चीज़ ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इधर आ जाते हैं हम। देखो सॉफ्टवेयर द्वारा जांचा जाएगा, ये तो सबको पता है। देखो उदाहरण, यदि मान लीजिए लिखा हुआ है राम फल खा रहा है, इसमें फल शब्द चिन्हित है, मतलब फल पे क्या है हाईलाइटेड। फल शब्द क्या है मान लीजिए हाईलाइटेड, फल शब्द हाईलाइटेड है तो आप फल ही तो लिख रहे होंगे, तो आपने फल लिखा, वही टंकित करें। यदि आपने स्पेस बार दबा दिया तो अगला शब्द खा चिन्हित हो जाएगा, आपको खा शब्द टंकित करना होगा। क्योंकि आप फल लिख रहे थे, आपने स्पेस बार दबा दिया तो आप आगे की तरफ चले गए, तो आगे की तरफ जाने से क्या हुआ, ये जो ये था हाईलाइट, अब क्या हो जाएगा खा हाईलाइट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा खा हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको खा शब्द ही टंकित करना है। यदि इस समय फल शब्द टंकित होने से रह गया तो उसे छोड़ दें। कुल मिला के सीधी बात ये है बच्चों कि जो उस वक्त हाईलाइट हो रहा है, यदि हाईलाइट हो रहा है रहा तो आपको रहा लिखना है। यदि हो रहा है मान लो वहाँ पे यदि ये वाला, तो
तो आपको यदि लिखना है। मान लीजिए वहाँ पे लिखा हुआ है स्थान, तो आपको स्थान लिखना है। यदि ये शब्द, ये हाईलाइट पोजीशन यहाँ चली जाती है, मानी पे चली जाती है, तो आपको क्या टाइप करना है? मानी टाइप करना है, सीधी बात है। तो जहाँ पे जो वर्ड हाईलाइट है उसी को आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। आगे कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको बताने लायक है, ठीक है। अक्षर मतलब आल्ट की का प्रयोग वर्जित होगा। देखो ओल्ड कीज के जो शब्द आते हैं वो इसमें वर्जित हैं, ठीक है। तो ओल्ड की का आपको उपयोग नहीं करना है, किसी भी अक्षर को बनाते वक्त ओल्ड की का उपयोग नहीं करना है। इसका मतलब ओल्ड कीज के लेटर भी इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे चंद्र बिंदु हुआ, ये हुआ, ठीक है। इसे बिना ओल्ड कीज भी बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो कुल मिला के ओल्ड कीज का प्रयोग नहीं करना है, ओल्ड कीज का प्रयोग नहीं करना, नहीं करना, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा में केस सेंसिटिव होगी। इसका मतलब मान लीजिए ऊपर जो हाईलाइटेड वर्ड है वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कार, तो आपको भी जो टाइप करना है वो ऐसे ही टाइप करना है कार। मान लीजिए वहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइटेड वर्ड बस, तो आपको ऐसे टाइप कर दिया तो आपकी एरर मानी जाएगी। आपको कैसे टाइप करना है? इसको बड़ा ही मान के करना है। इसका मतलब यदि कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो वहाँ पे एरर मान लिया जाएगा, ठीक बात है। चलिए अभी देखो सॉफ्टवेयर का उपयोग है तो दिशा निर्देश, ये तो आपको और इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, बाकी ईजी है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी इनका यूज़र नेम ID पासवर्ड जिस भी तरह से ये लॉगिन कराएंगे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको देखो अंग्रेजी में कौन सा फ़ॉन्ट देंगे, ये कुरियर न्यू फ़ॉन्ट, और हिंदी में देंगे देवलिस 010। हिंदी देवलिस 010 कृति देव के समान ही है, तो डोंट वरी गाइस, आप मस्त रहिए। और इंग्लिश में तो कोई सा भी फ़ॉन्ट, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक बात है। चलिए अब ये तो सीधी सी बात है। यदि आपने मान लीजिए पेपर आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते वक्त यहाँ पे जो टाइम रिमेनिंग की जो घड़ी आएगी, यहाँ पे टाइम रिमेनिंग बताता जाएगा, जो टाइम चल रहा है वो शेषफल दिखाता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 सेकंड बचे हैं अभी, मान लीजिए यहाँ पे 7 सेकंड है और यहाँ पे आप टाइप करते चल रहे हैं, टाइप करते चल रहे हैं। तो मान लीजिए जब 0 होगा तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऑटोमेटिकली आपने जो रेस्पॉन्स फिल किया है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए, तो इसको बताने का कोई ऐसा है नहीं यहाँ पर। तो कुल मिला के जो आप लिख रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का टाइम आपका ख़त्म हो जाता है, किसी भी प्रकार से टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो आपका सबमिट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात, इम्पोर्टेंट बात, कि 0 से टाइपिंग सीखने के लिए क्या करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर सॉफ्टवेयर की, तो जो मुझे लगता है वो है सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। मैं हमेशा बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। आप चाहो तो JR भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सोनमा भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो बतेरे तरह के हैं, किसी भी तरह का आप यूज कर सकते हो। लेकिन यदि मेरे से कोई बच्चा पूछेगा तो मैं हमेशा यही बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही लगता है बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए। राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स है टाइपिंग में, उनमें ज़्यादातर इसी के बेसिस पे सब चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करें कि सर सीखना कैसे, टाइपिंग सीखे कैसे। तो देखो टाइपिंग क्या करना है, आप यदि अभी बिल्कुल नहीं सीखे तो स्टार्टिंग कर दो अभी से। मैंने बता दिया किस किस को करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको सीखनी है, ठीक है। सीखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कीज सीखनी है, लर्न कीज। उसमें सबसे पहला तरीका होता है एक तो होम रो को सीखो, होम रो के बाद अपर रो को सीखो, उसके बाद बॉटम रो को सीखो, ठीक है। होम रो, अपर रो, बॉटम रो, इन सबको आपको सीखना पड़ेगा। और इन सबको आप कैसे सीख सकते हो, ठीक है। ये लीजिए यहाँ सेट कर दिया।
इन सबको आपको सीखना है, होम रो, अपर रो, बॉटम रो। एक तरीका तो ये, आप क्या कर लो, ज्वाइन टाइपिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई सा भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट, ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है, टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। एक तरीका ये, और एक तरीका क्या है, आप जो मैंने बताया सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ ले सकते हो, ठीक है, ये वाला जो सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ये भी यूज ले सकते हो। मुझे किसी तरह का प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा है, बार बार बता रहा हूँ, सोनी वाले चाहें तो मुझे दे सकते हैं, मैं ले लूँगा। तो ये हिंदी इंग्लिश का तरीका है। ये लर्न की सीखने के बाद आपको क्या करना है, वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स की प्रैक्टिस के बाद आपको किस पे आना है, पैराग्राफ पे आना है, ठीक है। आप सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आराम से सीख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की जब सीखते हैं हम, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको ए से स्टार्ट करना होता है, ASDF, मतलब पहली फिंगर ए पे रखनी होती है। जब हिंदी टाइपिंग सीखेंगे तो हम एस से रखते हैं लेफ्ट हैंड की फिंगर, ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में दो जो कीज़ है उनको हमेशा छोड़ते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। बाकी आप सीखेंगे तो वो तो आपको इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट वाला बता देगा। यदि आप सोनी पे सीख रहे हैं तो वहाँ पे भी फिंगर पे मार्क बनाता है कि आपको कौन से फिंगर से टाइप करना है, ठीक है। अब देखो, अब बड़ा सवाल ये है कि सर हम कर तो रहे हैं, सोनी से कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, ये सवाल उन्हीं के लिए वैलिड है जिन्होंने लर्न कीज प्रैक्टिस कर ली है, फुल प्रैक्टिस, ठीक है, जिन्होंने टाइप कर लिए हैं वर्ड्स, फुल प्रैक्टिस। ये देखिए, इसके लिए क्या है, ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। क्या कि आपको कीज पता हो पूरी, कि मैं किससे बनता है, ल किससे बनता है, इंग्लिश में भी पता हो, आपने पूरी जो एक्सरसाइज है सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर या JR टाइपिंग या सोनमा, उसकी वर्ड्स की पूरी प्रैक्टिस कर लियो। फिर स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यदि आपका ऐसा है आप 15 पे अटकें, 20 पे अटकें, 25 पे अटकें, तो आपको क्या करना है, देखो वापस से ये सीखे हुए फिर वापस से आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना बच्चों, आपको फिर क्या करना है, कीज पूरी, कीज की ऑल एक्सरसाइज, ये बोरिंग होगा थोड़े टाइम, 2 टाइम्स कंप्लीट करनी है। वर्ड्स की जो ऑल एक्सरसाइज है, स्पेलिंग देख लेना, अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। ऑल एक्सरसाइज 3 टाइम्स कंप्लीट करनी है। फिर जब पैराग्राफ पे आएंगे, आप पैराग्राफ पे आएंगे तो पैराग्राफ कैसे करने, 2-2 मिनट से स्टार्ट करने, 2-2 मिनट के पैराग्राफ कर रहे हैं आपको, 20 से 25 पैराग्राफ आप किसके करेंगे, 2-2 मिनट के करेंगे। 20 से 25 पैराग्राफ 2-2 मिनट के करेंगे। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, 2-2 मिनट के 20 से 25 पैराग्राफ करने। उसके बाद आपको करने हैं 5-5 मिनट के 20-25 पैराग्राफ। फिर आपको करने 8-8 मिनट के 20-25 पैराग्राफ। फिर आपको करने 12-12 मिनट के 20-25 पैराग्राफ। फिर आपको करने हैं 15-15 मिनट के 20-25 पैराग्राफ। और इनको लिखते चलो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितने स्पीड आ रही है। लिखना क्या क्या है उसमें, आपको ये पता होना चाहिए, नेट स्पीड और ग्रोस स्पीड, नेट स्पीड और ग्रोस स्पीड। काम की क्या है, नेट स्पीड, चाहो तो नेट ही लिख लो, वरना ग्रोस और नेट स्पीड आप एक पेज पे लिखते जाओ तारीख वाइज कि कितना मेरा क्या बन रहा है। हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या टारगेट है, 15-15 मिनट के पैराग्राफ। क्यों, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है या जो हमारा टाइपिंग का जो पैटर्न है उसमें क्या बोला गया है कि 15-15 मिनट की टाइपिंग आएगी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, दोनों में 20 वर्ड्स पर मिनट अलग अलग क्वालिफाई होना चाहिए, नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब आपको जो टाइपिंग करनी है, आपको क्या करनी है, जो टाइपिंग करनी है
वो मेन टारगेट तो 15-15 मिनट का है, लेकिन टारगेट पे कैसे पहुंचना है, 2-2 मिनट के कुछ पैराग्राफ लगाए, कुछ कितने ध्यान रखना 20-25, फिर 5-5 मिनट के भी 20-25, 8-8 मिनट के 20-25, 12-12 मिनट के 20-25, 15-15 मिनट के 20-25 पैराग्राफ। आपकी स्पीड देखना बढ़ती जाएगी, लेकिन लास्ट ये ध्यान रखना, लास्ट 15 से 20 दिनों में 15 मिनट के अलावा कोई भी स्लॉट टाइमिंग की टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है 15-15 मिनट की। अभी हमारे पास टाइम है तो अभी तो हम ये सब कर सकते हैं। हमारी जो उंगलियां हैं उनको उंगलियों को क्या कर सकते हैं, हम उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड बढ़े, तो 2-2 मिनट के हम कुछ पैराग्राफ लगाएं, फिर 5-5 मिनट के लगाएं, फिर 8-8 मिनट के लगाएं, फिर 12-13 मिनट के लगाएं, फिर 15 मिनट के लगाएं। वरना हम चाहें तो डायरेक्ट 15 मिनट से करते तो हमारी स्पीड बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। हमारी जो फिंगर्स हैं, हमारे जो हैंड्स, उनमें फटिगनेस जल्दी आ जाएगी, ठीक है, थक जाएंगे। तो आप इनको हैबिचुअल तो करिए पहले, इसलिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। लेकिन ये जो चीज़ बताई है मैंने, ये किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पता है कि किससे क्या आता है, उन्होंने वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली है, उन लोगों के लिए ये पैटर्न है। जो बच्चे अभी सीखेंगे, जो बच्चे स्टार्ट करेंगे, फिर जो बच्चे कीज सीख जाएंगे, वर्ड सीख जाएंगे, उनको भी फिर यही पैटर्न अपनाना है। लेकिन आपके पास टाइम कम हो, जैसे एक ही महीना बचा हो एग्ज़ाम का, तो 2-2 मिनट के 10 पैराग्राफ, फिर ये 10-10 ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन लास्ट के 15 दिन जो हैं, लास्ट के 15-20 दिन, उसमें आपको 15 मिनट के अलावा किसी भी स्लॉट का टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम के हूबहू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर कीबोर्ड का झंझट समझाइए, कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, कौन से कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। तो देखो बच्चों, पहली बात, आप अगर किसी टाइपिंग लैब में सीख रहे हैं तो सभी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सोनी पे, तो आप 2 कीबोर्ड कोई से भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेज ही करने हैं तो मेरी सजेशन है कि आप ये दोनों परचेज कर लीजिए, डेल का KB216D1, एसर का SK2086। इसमें डेल का मॉडल भी आता है, एक HP का मॉडल भी आता है, ये लगभग सेम से है, ठीक है। तो आप तो दोनों ये खरीद लीजिए। अब यही दोनों क्यों खरीदने हैं, यही क्यों बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। आईए का जो टाइपिंग का जो सेंटर होगा वो जयपुर में होगा। जयपुर में कहाँ पर होगा, आर्या कॉलेज में। कि 99% ऐसा होता आया है अब तक, तो हो सकता है इस बार भी आर्या में ही आए। और यदि आर्या में आता है तो आर्या के 2 कैंपस हैं, एक तो है आर्या कॉलेज SP40 कूकस, एक है आर्या कॉलेज SP42 कूकस। यदि आपका SP40 में आ जाता है क्या सेंटर, तो वहाँ पे जो कीबोर्ड हैं वो ज़्यादातर कीबोर्ड ये वाले हैं, कौन से, डेल KB216D1। यदि आपका SP42 में आ जाता है तो वहाँ पर कीबोर्ड हैं एसर के SK2086। ये कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ हाई कोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था, हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर यही कीबोर्ड थे मैक्सिमम नंबर में, ठीक है। हो सकता है भाई, जैसे पूरा सेंटर है, पूरे सेंटर में मान लीजिए 500 की सीटिंग है, तो 500 में से हो सकता है 50 में डेल KB216D1 ना मिले, हो ही सकता है। ये तो अभी ख़राब हो जाए मान लो इन दिनों, तो ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में वहाँ पर ऐसा है। हालांकि कीबोर्ड का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी कीबोर्ड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको वहाँ पर जाके क्या होता है, पेरीफेरल चेक करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस कंप्यूटर से रिलेटेड कनेक्टेड डिवाइसेज उन सबको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। पर आपको लाने हैं, खरीदने हैं, तो ये दोनों कीबोर्ड ला सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके जो एग्ज़ाम में यही कीबोर्ड दोनों मिलने की संभावनाएं हैं। मैंने आपको बता दिया कौन सा कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है। जो 15-20 की स्पीड पर अटके हुए हैं, देखो जो 15-20 की स्पीड पर अटके हुए हैं, मैं वापस से बता देता हूँ भाई, जो बच्चे 15 से 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर अटक गए हैं, लटक गए हैं, उनको क्या करना है, उनको सिंपल ये करना है कि सबसे पहले
कीज़ वापस से टाइप करो, पूरी कीज़ जितनी भी है, जितनी भी एक्सरसाइज है, उस जो भी सॉफ्टवेयर है आपका, सोनी है, सोनमा है या JR है, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, वर्ड्स की फुल एक्सरसाइज को टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको पैराग्राफ पे आना है। पैराग्राफ कैसे करने हैं, सबसे पहले 2 मिनट के कितने लगाने हैं, 20 से 25, 15 से 20 भी कर सकते हो, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा है नहीं। फिर 5 मिनट के, फिर 8 मिनट के, फिर 12 मिनट के, और फिर 15 मिनट के। और हमारा असली टारगेट क्या है, ये 15 मिनट का करना। और उसमें आपकी जो स्पीड है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो कोशिश करिएगा कि जो 15 मिनट के लास्ट आप पैराग्राफ जब टाइप करके जाएंगे एग्ज़ाम देने से पहले, 1-2 दिन पहले तक आप टाइपिंग करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे या आपके इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करेंगे, तो कोशिश करिएगा कि ये 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी आ जाए। तो आपका 20 वर्ड्स पर मिनट, चाहे कोई सा भी कीबोर्ड दे दे, कहीं अटकने वाला नहीं है। 30 से 35 की कोशिश करेगा, ज़्यादा आ रही तो माशाल्लाह आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइपिंग से रिलेटेड आज का सेशन। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई डाउट है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ अपने, 8112211369। कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, आईडी है man.ravi17। आप हमारे चैनल टेलीग्राम पे बना हुआ है, इंस्टा पे बना हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके काम का वीडियो है। उम्मीद है आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जीतते वही हैं जो रुकते नहीं हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।